नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था चौथी एक्सरसाइज सेट थ्योरी की, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं पांचवी एक्सरसाइज नंबर 1.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है। इसमें लिखा हुआ है कि आपको जो है इसमें जो है एक आपको यूनिवर्सल सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वो सेट होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 या 3 सेट हैं ए बी सी, तो वो तीनों जिस सेट के सबसेट होंगे, मतलब ए भी बी भी सी भी जिस सेट के सबसेट होंगे उसको हम बोल सकते हैं कि वो तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक यू दिया गया है यूनिवर्सल सेट, जिसमें हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हैं। और हमें एक सेट दिया गया है ए, एक दिया गया है बी और एक दिया गया है सी, ठीक है दोस्तों। इसमें बेसिकली आपको बताया गया है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। यू क्या है हमारा, चलिए यू यहां पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए हमारा क्या दिया हुआ है, ए दिया गया है 1 2 3 4, हमें ए दिया गया है। हमको फाइंड क्या करना है, ये हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है कि जो हमारा ऐसे एलिमेंट जो हमारे यूनिवर्सल सेट ए में हो, यू में हो, लेकिन हमारे सेट ए में ना हो, वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यू डिफरेंस ए। डिफरेंस कैसे निकाला जाता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। यू डिफरेंस ए निकालना है हमें। तो अब देखिए यू डिफरेंस ए कैसे निकलेगा, ऐसे एलिमेंट जो हमारे यू में हो और ए में ना हो उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं और यू डिफरेंस ए भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है। तो चलिए देखते हैं पहला एलिमेंट यू का देखते हैं, यूनिवर्सल सेट का 1 क्या ए में है, हाँ है, इसको छोड़ देंगे। 2 देखेंगे 2 भी मौजूद है। ऐसे 4 तक के सारे एलिमेंट हमारे सेट ए में है, ठीक है। उसके बाद जो भी एलिमेंट है 5 6 7 8 9 वो हमारा इस पे नहीं है, ठीक है। अगर हम 5 6 7 8 9 को एक सेट में रख दें तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। 5 6 7 8 9 अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट देखें तो क्या आ गया हमारा 5 6 7 8 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हमको बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सेम पैटर्न यही फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए यू हमारा दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बी क्या दिया हुआ है हमें 2 4 6 8, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा यू डिफरेंस बी, ठीक है। यू डिफरेंस बी निकाल लेते हैं। 1 यू में है बी में नहीं है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा। 2 दोनों में है तो 2 को नहीं लेंगे। 3 जो है यू में है बी में नहीं है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 जो है यू में भी है बी में भी है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। 5 जो है यू में है बी में नहीं है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 6 यू में भी है बी में भी है, इसको छोड़ देंगे। 7 जो है यू में है लेकिन बी में नहीं है तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। ए जो है यू में भी है बी में भी है, 8 नहीं आएगा। और 9 बच गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो हमारे सेट बी में नहीं है और यूनिवर्सल सेट ए में है वो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में आएंगे, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे आपको देखना हो तो आप देख के बता सकते हैं कि हमारे यू में जो है उसमें से जो बी में है उसको निकाल देंगे, जितने भी एलिमेंट बचेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए अगर हमको बी कॉम्प्लीमेंट निकालने कह दिया जाए, मान लीजिए हम यहाँ पे यू फिर से लिख ले रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर हमसे कहा गया है बी यहाँ पे दिया है बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो हम इसी यू में जो हमारे बी के एलिमेंट है उसको हटा देंगे। जैसे 2 हो गया, 2 हट गया, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 हट गया, ये सारे एलिमेंट हटा दिए हैं तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देख लीजिए आंसर सेम आएगा। तो आपको जैसे सुटेबल पड़े, जैसे आपको लग रहा है कि आसान है, ठीक है, आप वैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे आंसर आपका सेम ही आएगा, तो इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें तीसरे में हमसे क्या बोला गया है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले हमको ए यूनियन सी निकालना होगा, ठीक है। 3rd नंबर का है
यूनियन आपको निकालना अच्छी तरह से आता है, तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे ए यूनियन सी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए यूनियन सी में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए में हो या सी में हो, दोनों में भी होंगे, उनको भी यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कैसे निकालना था, पहले हम ए के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे, ठीक है, यूनियन निकालने के लिए 1 2 3 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सी के सारे एलिमेंट भी लिस्ट कर देंगे, लेकिन जो इसमें पहले से आ चुके हैं उनको हम नहीं लिस्ट करेंगे। तो देखिए 3 4 यहाँ पे है, 3 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 6 हो गया, ठीक है। तो हमारा 1 2 3 4 5 6 हो गया, ए यूनियन सी में आया। हमको निकालना क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट यू डिफरेंस ए यूनियन सी का ए यूनियन सी, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो एलिमेंट इसमें है, जो यूनियन सेट हमारे यूनिवर्सल सेट यू में है लेकिन ए यूनियन सी में नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, उसके बाद 7 8 9 बचा है, तो वही हमारा ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा 7 8 9, ठीक है। हमारा तीसरे का आंसर आ गया, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ गया, 7 8 9। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर, में हमसे क्या कहा गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 4th नंबर में हमसे क्या कहा गया है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा, तो निकालना आपको अच्छे से आता है, पहले 1 2 3 4 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट लिस्ट कर दिए, अब बी के भी एलिमेंट लिस्ट कर देंगे, लेकिन जो दोबारा आ रहे हैं, जो पहले से लिस्टेड है उनको हटा देंगे, ठीक है। 2 हमारा यहाँ पे लिस्टेड है, 4 लिस्टेड है, लेकिन 6 और 8 लिस्टेड नहीं था, यहाँ पे हमने 6 और 8 को ऐड कर दिया। चलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी, हमको यहाँ पे ये निकालना है, ठीक है। तो आप फिर देख लीजिए, जो एलिमेंट यू में होंगे लेकिन ए यूनियन बी में नहीं होंगे, ठीक है। 1 देखिए दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, लेकिन 5 जो है यू में है, ए यूनियन बी में नहीं है, तो यहाँ पे 5 को लिस्ट कर देंगे। 6 दोनों में हो गया, 7 नहीं है, 8 दोनों में हो गया, 9 नहीं है, तो इसमें हमारा क्या आ गया 5 7 9, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ गया 5 7 9। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जब आप पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी तो उसमें आपने देखा था अगर हम मतलब किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट, किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो हमको वही पूरा का पूरा सेट मिल जाता है फिर से। तो यहाँ पे ए ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे ए आ जाएगा, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है। और ए हमारा क्या दिया था 1 2 3 4, ठीक है। तो यहां से हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया था, ये हम निकाल चुके हैं, शुरू में पहला क्वेश्चन था हमारा, आ गया था 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यू डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जो यू में हो लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, 1 जो है यू में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, 2 यू में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, 3 यू में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, 4 यू में है, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। उसके बाद देखिएगा सारे एलिमेंट जो हैं यू में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी हैं, तो उन एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा जब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हमको पुनः वही सेट मिल जाता है, फिर से वही सेट मिल जाता है, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी वेरीफाई कर लिया गया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इसका लास्ट पॉइंट करते हैं सॉल्व। इसमें का लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो इसके लिए हम पहले बी डिफरेंस सी निकालेंगे, ठीक है, बी डिफरेंस सी जो कि बी में हो और सी में ना हो, ठीक है। बी में देखिए 2 है, क्या सी में 2 है, नहीं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। बी में 4 है, सी में भी 4 है, बी में 6 है,
सी में भी 6 है, ये दोनों नहीं आएगा, लेकिन बी में 8 है और सी में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 2 और 8 आ गया। ठीक है, चलिए बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे u में 2 और 8 को हटा दीजिए, जितने एलिमेंट है उसको लिस्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 2 नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी 1 3 4 5 6 7 8 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 लिस्ट हो चुका है पहले ही। मतलब हमारा 8 जो है बी डिफरेंस सी में है, तो हमको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो बी डिफरेंस सी में नहीं होगा उसको हम यहाँ पे लिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, u में से डिफरेंस निकालना है बी डिफरेंस सी का, तो चलिए यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, तुम्हारा बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 3 4 5 6 7 9। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा जो है पहला क्वेश्चन रहा, उसके सारे पॉइंट हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने। इसमें भी हमको यूनिवर्सल सेट क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट जो है वो ए से लेके एच तक के सारे अल्फाबेट का सेट है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हमको कुछ सेट दिए गए हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, चलिए पहला हमारा सेट क्या दिया गया है, पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा यू क्या लिया है, यू देख लीजिए आप, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसे सॉल्व करने में आसानी रहे। ए बी सी डी ई एफ जी एच, यू हमारा ये दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, हमको ए दिया हुआ है, ए बी सी। ठीक है, ए में हमको क्या दिया गया है, ए बी सी 3 एलिमेंट दिए गए हैं। हमको क्या फाइंड करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट, जो सेट दिया गया है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। हमको यही कहा गया है कि यहाँ पे कुछ सेट दिए गए हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस ए। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो यू में हो और ए में ना हो, तो देखिए पहले ए बी सी दोनों में है, तो हमको जो ए में ना हो उसको लिस्ट करना है और यू में हो। तो ए बी सी को छोड़ के सारे एलिमेंट जो है ए में नहीं है, तो उसको हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, और वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, डी ई एफ जी एच। हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, डी ई एफ जी एच। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप इसके पहले भी कर चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा सब। चलिए दूसरे क्वेश्चन हमको दिया गया है बी। ठीक है, बी दिया गया है डी ई एफ जी। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा u माइनस यू डिफरेंस बी। ठीक है, तो हमको वही एलिमेंट लिस्ट करने हैं जो u में हो और b में ना हो। ठीक है, a u में है b में नहीं है, b भी u में है लेकिन b में नहीं है, c भी u में है b में नहीं है। अब देखिए d e f g, ये चारों एलिमेंट हमारे b में है, तो d e f g को छोड़ देंगे, बचा हमारा h, तो यहाँ पे हम इसको h को लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा b कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, a b c h। ठीक है, ये 4 एलिमेंट आ गए। चलिए बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमको सी दिया गया है, ए सी ई जी। ठीक है, सी क्या दिया गया है, ए सी ई जी। हमें फाइंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, यू डिफरेंस सी। ठीक है, यू डिफरेंस सी, हमको ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट करना है जो कि यू में हो और सी में ना हो। चलिए लिस्ट कर देते हैं, ए दोनों में है, बी लेकिन देखिए सी में नहीं है, उसके बाद जो है सी दोनों में है, डी जो है वो सी में नहीं है, फिर से ई दोनों में आ गया, एफ जो है सी में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जी दोनों में है, एच बचा। ठीक है, जो कि यू में है और सी में नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा बहुत ही आसान है, आप इसको आसानी से कर लेंगे, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करा दे रहे हैं। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। चौथा पॉइंट हमें दिया गया है डी। डी क्या दिया हुआ है, एफ जी एच ए। ठीक है, हमको फाइंड क्या करना है, डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस डी। ऐसे एलिमेंट जो कि यू में हो और डी में नहीं हो। तो चलिए देखते हैं, पहला एलिमेंट ए यू में है, ए में भी है, बी डी में भी है, तो यहाँ पे ए को हम लिस्ट नहीं करेंगे। बी का देखिए यू में है लेकिन डी में नहीं है, तो हम यहाँ पे बी को लिस्ट कर देंगे। सी देखिए यू में है लेकिन डी में नहीं है, तो सी को भी लिस्ट कर देंगे। ठीक है,
आगे देखिए डी यू में है लेकिन डी में नहीं है, तो यहाँ पे डी भी आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा ई यू में है लेकिन डी में नहीं है, यहाँ पे ई भी आ जाएगा। अब उसके बाद एफ जी एच तीनों एलिमेंट दोनों में है, तो इसके बाद इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो हमारा डी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ गया, बी सी डी ई। तो दोस्तों ये हमारा जो है दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है पहले देख लीजिए, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है हमारा वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, जो हमारा यू है यहाँ पे देख लीजिएगा, यू को क्या बोले हैं, हमारा यू जो है वो एन है। ठीक है, एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमारा यू जो दिया गया है वो एन दिया गया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद हमको जो है ये 11 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। ये 11 सेट दिए गए हैं, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, पहले ऊपर का कुछ पार्ट हटा दे रहे हैं जिससे यहाँ पे स्पेस मिल जाए हमें। ठीक है, हमारा यू क्या है, नेचुरल नंबर है, आप ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो थोड़ा बैक करके लिख लीजिएगा। तो यू क्या दिया था, ये हमारा एन था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें कैसे एलिमेंट आते हैं, 1 2, मतलब 0 को छोड़ के और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेट हुआ। 0 को हम नेचुरल नंबर्स में नहीं लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो आप 0 को इसके अंदर नंबर समझ लीजिएगा। चलिए पहला सेट हमारा क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला सेट जो हमारा दिया गया है, मान लीजिए ए है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि एक इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2 4 8 6 8 सॉरी 6 8 ऐसे बढ़ता जाएगा। ये हमारा ये दिया गया है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस ए, और ये क्या आ जाएगा, देखिए इसमें सारे इवन नंबर आए हैं। ठीक है, ए में तो इसमें इवन और दोनों का ये है सेट है, इवन और 2 नंबर है इसमें, तो जो ऑड नंबर्स होंगे वो इसमें नहीं होंगे। ठीक है, जो ऑड नंबर होंगे वो ए में नहीं होंगे। तो यू डिफरेंस ए में क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहां पे आप ये देखिएगा। ठीक है, एक्स हमारा ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा। मतलब हमसे कहा गया है कि एक्स अगर हमारा इवन नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, तो हमारा जो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, जो हमारा ए था, अगर इसमें सारे ऑड इवन नंबर थे तो हमारा जो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा वो ऑड नंबर का सेट आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा देखिए ऑड नंबर का दिया हुआ है, दूसरा सेम यही है कि सेट ऑफ ऑड नंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, वैसे सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये लिख दिए गए हैं, तो हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो, तो मैं आपको सब बता दे रहा हूं चेक करके। चलिए मैं पहला दूसरा क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मैं पहला दूसरा पॉइंट, स्पेस की थोड़ी कमी है इसमें। हमारा तीसरा सेट क्या दिया गया है, मान लीजिए सी दिया है। ठीक है, इसमें क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ये हमको दिया गया है। अगर हम यहां पे देखें तो हो जाएगा 3 6 9, यही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। तो अगर हमको सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो देखिए यू डिफरेंस सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 4 5, देखिए ऐसे ही एलिमेंट आएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है देखिए यू डिफरेंस सी का मतलब ये होता है कि एलिमेंट जो यू में हो, मतलब यूनिवर्सल सेट में हो, लेकिन हमारे सी में नहीं हो। ठीक है, सेट सी में नहीं हो। तो सेट सी में हमारे जो है 3 के मल्टीपल सी है सारे। तो यहाँ पे हम सिंपली इसको लिख सकते हैं सी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज, पहली बात हमें दिखा देंगे कि एक्स हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद कंडीशन क्या रहेगी, एंड एक्स इज नॉट अ
मल्टीपल ऑफ 3। देखिए यहाँ पे जो है पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम दिखा दिए कि x n में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो ये अंडरस्टूड रहेगा कि ये सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हमारा जो सेट है नेचुरल नंबर्स का वो कैसे होता है, 1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव नंबर ही उसमें आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये दिखा देंगे सी कॉम्प्लीमेंट में कि हमारा सी जो है सी कॉम्प्लीमेंट में ऐसे नंबर्स आएंगे जो नेचुरल नंबर हो और 3 के मल्टीपल ना हो। ध्यान दीजिएगा, 3 के मल्टीपल ना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, इसमें चौथे पॉइंट की तरफ। चलिए इसमें हमारा डी क्या दिया हुआ है, एक्स दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, डी हमारा ये दिया गया है, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस डी। अब देखिए डी के सारे एलिमेंट एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें जो है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों है। तो जब इसका सेट बनाएंगे तो यहाँ पे दिखा देंगे एक्स रहेगा सच दैट, पहली कंडीशन क्या रहेगी, एक्स हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड एक्स इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, और तीसरी कंडीशन इसमें क्या आ जाएगी, और x इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको हम नीचे लिख देते हैं इसके। u डिफरेंट डी में क्या आ जाएगा, देखिए डी के सारे एलिमेंट जो है प्राइम नंबर है, तो हमारा u डिफरेंट डी में क्या बचेगा, कंपोजिट नंबर बचेगा। ठीक है, x टाइप के एलिमेंट आएंगे, आप चाहे इसको y टाइप के एलिमेंट मान लीजिए, सच दैट x हमारा जो है पहली बात तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, x इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, क्या हमारा जो सेट है n नेचुरल नंबर्स का, उसमें केवल प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ही है? नहीं, हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा है 1 जो कि ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, तो यहां पे हमको दिखाना पड़ेगा आर एक्स इक्वल टू 1। तो इसमें क्या हो सकता है, x हमारा 1 हो सकता है या कोई सा भी कंपोजिट नंबर होगा, तो हमारा ये डी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है, जो हो जा रहे हैं उसको हटा दे रहे हैं, यहां से थोड़ा हमको स्पेस मिल जाएगा इस पे। चलिए यहां पे कहा गया है, मान लीजिए यहां पे ई दिया हुआ था, x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो हमारा ई कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, यू डिफरेंस ई, ये क्या आ जाएगा, तो देखिए इसमें ऐसे नंबर आएंगे जो ना तो 3 से डिवाइड हो, ना तो 5 से डिविजिबल हो, ना तो 3 से डिविजिबल हो, ना तो 5 से डिविजिबल हो। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x such that x belong to n। ध्यान दीजिएगा, हम x belong to n इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो इस पे यहाँ पे दिखा देंगे कि x बिलोंग टू n, और क्या है, x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 और नॉट डिविजिबल बाई 5। हमारा सेट क्या आ जाएगा, x इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5, मतलब ना तो 3 से डिवाइड होगा ना तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैसे होगा, ये आपको समझ में आया। हमारा सेट जो दिया गया था उसमें जो नंबर थे वो 3 एंड 5 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन अब हमको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो जो 3 एंड 5 से डिवाइड नहीं होंगे वही सारे नंबर इस पे आएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहां पे क्या दिया गया है, हाँ मान लीजिए f दिया हुआ है, x such that x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे क्या लगाएंगे, अगर हमको f कॉम्प्लीमेंट निकालना हुआ, u डिफरेंस f, ये क्या हो जाएगा, x such that x belongs to n, एंड क्या है कंडीशन आ जाएगी, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अगर हमारा जो हमारा एफ सेट था उसमें सारे नंबर्स ऐसे ही थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं। अब अगला देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है उसको भी देख लीजिए, x इज अ परफेक्ट क्यूब, यहाँ पे यही कह दिया गया कि स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए g दिया था, परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, तो g कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा, u डिफरेंस g, तो यहां भी वही हो जाएगा, यहां पे दिया ये क्यूब था तो यहां पे हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाएगा कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, वही एलिमेंट इसमें आएंगे जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। देखिए जैसे यहां पे आ जाता, क्या आ जाता, 1 8 27 64, ऐसे सारे क्यूब्स ही आते इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता, इन्हीं नंबर्स को छोड़ के यहाँ पे जो आता वही कॉम्प्लीमेंट में आता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया कि जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था इसमें। ठीक है, चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे एलिमेंट्स को शो करना, इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, आसानी होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ इस क्वेश्चन के। h क्या दिया हुआ है, x such that x plus 5 इक्वल टू 8। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, x plus 5 इक्वल टू 8, तो यहां पे हमको मिल जा रहा है x3। ठीक है, 3 मिल जा रहा है। तो अगर हम h का कॉम्प्लीमेंट निकालें, h का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो यहां पे क्या आ जाएगा, u डिफरेंस h क्या हो जाएगा, x। ठीक है, देखिए इस पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही नेचुरल नंबर है, वो है 3, तो 3 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर्स पे आ जाएंगे। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और एक कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 3। x जो है 3 को छोड़ के कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम दिया हुआ है, उस पे भी उसका दिया है, इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पे मान लीजिए i दिया हुआ था, i क्या दिया हुआ है, 2x plus 5 इक्वल टू 9। अब देखिए यहां पे 2x plus 5 कितना हो जाएगा, 9, तो 2x कितना आया, 4, तो यहाँ पे x कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे यही देखना है, अगर i कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे क्या हो जाएगा, u डिफरेंस i, और ये कितना आ जाएगा, केवल 2 को छोड़ के सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से 2 को हटा देंगे और सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे शो कर देंगे, x such that x belongs to n and x is not equal to 2। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप इक्वेशन को तुरंत सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए जे दिया है, x such that x is greater than equal to 7। ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है कि हमारा जे जो है उसमें 7 से बड़े सारे नंबर्स हैं। ठीक है, 7 से बड़े नंबर्स हैं, ध्यान दीजिएगा 7 के बराबर भी हो सकता है जो सेट में है, 7 के बराबर या 7 से बड़े। अब जे कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या जाएगा, u डिफरेंस j। अब देखिए u में नेचुरल नंबर्स हैं, पहली बात तो यहाँ पे जो आएगा x वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या बन के आएगी, x जो है 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें दिया है 7 से बड़ा होना चाहिए या 7 के बराबर,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 7 से छोटे, ऐसे नंबर आएंगे जो 7 से छोटे हो, ऐसे नेचुरल नंबर जो 7 से छोटे हो। अगर आप इसको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में दिखाना चाहे तो 7 से छोटे सारे नेचुरल नंबर आप लिस्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 7 से छोटे नंबर शो करने हैं, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा 7 से छोटे सारे नंबर, तो आप इसको यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं क्योंकि आसान था लिस्ट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें के दिया हुआ था, के में क्या था, x such that x belong to n, ठीक है, एंड 2x plus 1 जो है ग्रेटर देन 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x plus 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2। ध्यान दीजिएगा x जो है 9/2 से बड़ा है। इसमें कौन सा x है जो 9/2 से बड़े हैं, इसमें ऐसे x है जो 9/2 से बड़े हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम यहाँ पे के कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे के कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे x आएंगे जो कि पहली कंडीशन क्या है, x बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे x जो है वो 9/2 से बड़ा है, तो यहाँ पे x जो होगा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा 9/2। देखिए नेचुरल नंबर है, इसको भी आप लिस्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो, 9/2 से कम होने चाहिए, ठीक है, 9/2 से छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 1 2 3, 9/2 क्या होता है, 4.5 होता है ना, तो 4 तक नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन 4 से बड़े नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो के कॉम्प्लीमेंट आ गया 1 2 3 4, लेकिन आप इतना ही शो कर देंगे तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन रहा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा चौथा क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है, देखिए इसमें हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, उसके बाद एक सेट दिया गया है A जिसमें कुछ एलिमेंट है और B जिसमें भी कुछ एलिमेंट है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि हमको ये दो कंडीशन दी गई, इसको वेरीफाई करना है, ये दोनों डिवार्गस थ्योरम है, ठीक है। हमको यहाँ पे इनको वेरीफाई करना है, प्रूफ नहीं करना है, इनका हेल्प लेके हमें इसको यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलिए U क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8, तो यहां से इंप्लाई कर जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, इवन नंबर्स यहाँ पे सारे हैं तो ऑड नंबर हो जाएंगे, इसको आप कर लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट निकालना आपको अच्छे सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक है। हमें बी दिया है 2 3 5 7, ठीक है। तो यहां से इंप्लाई कर जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 4 6 8 1 4 6 8, ठीक है, और 9, यहाँ पे ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए वेरीफाई करते हैं पहली कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन वेरीफाई करते हैं, बी में 2 3 5 7, हाँ सेम किया गया था। वेरीफाई करते हैं पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए पहले हमको ए यूनियन बी निकालना होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस ए यूनियन बी, ध्यान दीजिएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या क्या आ जाएंगे, देखिए ए यूनियन बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये आ गया। और इसके साथ हमें डिफरेंस लेना है इसका यूनियन। तो यूनियन देखिए क्या हो जाएगा, पहले हम ए के सारे एलिमेंट लिस्ट कर लेते हैं, 2 4 6 8। अब बी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे, जो इसमें पहले से लिस्ट है उसको नहीं लिस्टेड है उसको नहीं लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पहले से लिस्टेड है, 3 5 7 यहाँ पे और ऐड हो जाएगा, 3 5 7, ठीक है, 3 5 7 यहाँ पे और ऐड हो गया। तो अब देखिए इसका हम डिफरेंस निकाल ले रहे हैं। तो पहले में 1 है, क्या इसमें 1 है, इसमें 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिस्ट हो जाएगा। देखिए 2 दोनों में हो गया, 3 यहाँ पे मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया,
7 भी मिल गया है, 8 भी मिल गया है, 9 नहीं मिल रहा है फिर से, तो यहाँ पे 1 एंड 9 हो गया। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 एंड 9 का सेट आ गया। बस इसमें 2 एलिमेंट आए, 1 एंड 9। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं इसको किसके इक्वल वेरीफाई करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या जा रहा है, इसको मान लीजिए एक्सप्रेशन 1 हो गई। ठीक है, नहीं तो इसको क्वेश्चन के मतलब ऐसे रख दीजिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 4 6 8 9। कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट में ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ऐसे एलिमेंट उसमें आते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। 1 देखिए दोनों में मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 3 क्या दोनों में है, 3 पहले में है दूसरे में नहीं है, तो 3 नहीं आएगा। 5 जो है पहले में है दूसरे में नहीं है। 7 पहले में है दूसरे में नहीं है, लेकिन 9 दोनों पे मिल गया। तो आप देखिए ये जो दो हमने निकाले हैं अभी, इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है किसके बराबर है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए दूसरी कंडीशन वेरीफाई करते हैं। ये आप आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसान होता है। जो जो इसमें कहा गया है उसको आप निकाल देंगे, सॉल्व कर लीजिए, तुरंत से हो जाएगा। चलिए सेकंड में क्या कहा गया है, एक इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाए क्या होगा, तो ये हो जाएगा यू ए इंटरसेक्शन डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी दिया हुआ है, तो देखिए दोनों में एक ही पॉइंट का बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस, यू का डिफरेंस हमको 2 के साथ लेना है। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में केवल 2 मिला है हमें। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 2 को छोड़ के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 से लेके 9 तक सारे एलिमेंट आ जाएंगे, केवल 2 नहीं आएगा। चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा क्या कहा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस पे देखिए कितने एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, यूनियन दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक में हो या दोनों में हो, मतलब ऐसे होगा कि किसी में एक में होना चाहिए, दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा ये है, बी कॉम्प्लीमेंट ए है। तो इसको निकालने के लिए यूनियन हमने आपको क्या बताया था कि पहले हम पहले सेट के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं, 1 3 5 7 9। उसके बाद दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देते हैं और उनमें वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो पहले से लिस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से कौन सा लिस्टेड है, 1 देखिए पहले से लिस्टेड है। 4 पहले से लिस्टेड है, नहीं, 4 आ जाएगा। 6 पहले से लिस्टेड है, नहीं, 6 भी आ गया। 8 पहले से लिस्टेड है, नहीं। 9 पहले से लिस्टेड है, हाँ 9 पहले से यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको पता है कि ऑर्डर का कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो 1 2 देखिए नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 1 3 4 5 6 7 8 9। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 1 3 4 5 6 7 8 9। दोनों सेम आ गए ना। तो यही हमको वेरीफाई करना था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। दोनों हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रहा 5वां क्वेश्चन आपके सामने।
इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि आपके सामने कुछ सेट्स दिए गए हैं, इनका आपको वेन डायग्राम जो है वो बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं वेन डायग्राम इसका। तो पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेंगे यू। ठीक है, मान लीजिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट यू है। ठीक है, इसमें दो सेट हैं ए और बी। ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया। ठीक है, तो पहले में कहा गया है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का हमें ग्राफ बनाना है। तो जैसा कि जब वेन डायग्राम की क्लास हुई थी मैंने आपको बताया था ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी, ये हमारा जो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, दोनों में जो कॉमन रीजन मतलब दोनों में से किसी एक का रीजन हो। ठीक है, ये जो हमारा ए और बी का पूरा जो हो जाएगा, ये रीजन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है पूरा का पूरा। ठीक है, ये पूरा रीजन हमारा जो है ये ए यूनियन बी है। ठीक है, अगर हमसे कहा गया है कि ए यूनियन बी को यहाँ पे वेन डायग्राम में शो करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम ये ग्रीन कलर से मार्क किए हैं, ये जो ब्लू कलर से मार्क कर रहे हैं, देखिए जो साइडेड रीजन है ब्लू कलर से, इसमें केवल आपको जो है इसका वेन डायग्राम बनाना था। और ये जो है ब्लू रीजन, ये जो रीजन है यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है जो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना था। ठीक है, साइडेड रीजन जो है ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हमको यहाँ पे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बनाना था, कि जो है आपके सामने है। ठीक है, ये तो रहा पहले का। चलिए दूसरे का देखते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने वेरीफाई किया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा भी होगा सेम वेन डायग्राम बन जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले और दूसरे का ये डायग्राम जो है यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, सेम डायग्राम दोनों का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं वेन डायग्राम के थ्योरी में। चलिए थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। ये यू रहा हमारा। ठीक है, ए है, ये बी है। ठीक है, जैसा कि आपने हमने पढ़ा था, ये रीजन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी का, जिसको हमने यहाँ पे ग्रीन से मार्क कर दिया है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, अब जो रीजन हमारा बचेगा, ठीक है, उनको हमारा क्या हो जाएगा, यू डिफरेंस क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद ये जो रीजन पूरा बच रहा है, ठीक है, ये हम ब्लू से मार्क कर दे रहे हैं। ये जो रीजन बचा हुआ है देखिएगा, यहाँ पे ए का पार्ट भी आ जाएगा और बी का पार्ट भी आ जाएगा, पर दोनों के कॉमन पार्ट को छोड़ के जितना भी यहाँ पे बना है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये जितना भी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था, ये ए था, ए बी था। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का हमको वेन डायग्राम बनाना था। अब चौथे के लिए देख लीजिए, फिर से वही चीज, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आता है। इसका भी जो है सेम वेन डायग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपसे केवल वेन डायग्राम बनाने को बोला गया था, तो वेन डायग्राम आपका ये है, जो यहाँ पे ब्लू रीजन से है वो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम होगा। ठीक है, तो ये हमारा पांचवें क्वेश्चन का वेन डायग्राम रहा। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखो, ये छठा क्वेश्चन रहा आपके सामने। यहाँ पे क्या कहा गया है कि लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, मतलब यू हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ
इन अ प्लेन, ठीक है। चलिए यहां पे एक क्या कहा गया है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ठीक है। तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो यहां पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको बताने के लिए एक बात समझते हैं। हमारा अगर हम एंगल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, एंगल के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आप देखिए जो हमारा यू है, इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से ट्रायंगल होंगे, पहले आप देख लीजिए। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हम एंगल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। ट्रायंगल्स विथ नो एंगल, विथ नो एंगल ऑफ 60 डिग्री, मतलब 60 अंश का कोई भी कोण नहीं है, ठीक है। एक इसमें ट्रायंगल ऐसा आएगा जिसमें 60 अंश का कोई भी कोण नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, विथ वन एंगल वन एंगल 60 डिग्री आप लीजिए, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे अगर टू एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे तो तीसरा एंगल अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये तीन चीज आ रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल कौन सा है, पहला जिसमें कोई भी 60 डिग्री का ना हो, दूसरा जिसमें एक ही 60 डिग्री का हो और दो ना हो, और तीसरा कौन सा होगा जिसमें तीनों 60 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि अगर दो 60 डिग्री के हो गए तो तीसरा अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहा गया है, ये तो हमारा यू हो गया, ठीक है। ए में क्या कहा गया है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, ठीक है। हमारा ए में क्या आ गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, ये हमारा यू था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। तो अब यू माइनस ए में क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, अगर हम यहां से यू डिफरेंस ए ले रहे हैं, यू डिफरेंस ए ले रहे हैं, तो कौन सा बचा है कि यू में है और ए में नहीं है, तो देखिए ये वाला जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा जो कि यू में है और ए में नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा वीडियो बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या निकला है, ए कॉम्प्लीमेंट यहां से क्या आ गया हमारा, यू डिफरेंस ए क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स with all angle 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल, जिसके 60 डिग्री के तीनों एंगल होते हैं, क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिस प्लेन की बात हो रही है उसी प्लेन में होंगे, इन दैट प्लेन लिख लीजिए, आप कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। जिस प्लेन में हमारा यू था वही हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा कैसे आया। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5वीं एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, इसका लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, तो हमको ब्लैंक में फिल करना है, क्या फिल होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए इसको पहला क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की वजह से समझते हैं। ये हमारा U हो गया, ये हमारा A हो गया, ठीक है।
ए हो गया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये जो साइडेड रीजन है जिसको हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, ठीक है, ये हम ग्रीन से मार्क कर रहे हैं, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, इसका दोनों का यूनियन लें तो हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा हमको यू मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो यूनिवर्सल सेट था, जिस सेट के दोनों ये सबसेट है, ठीक है, हमको पूरा का पूरा वही सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे यू, ठीक है, यहाँ पे यू मिल जाएगा। चलिए दूसरा वेन डायग्राम की मदद से ही समझ लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, फाइव कॉम्प्लीमेंट का लेना है इंटरसेक्शन, किसके साथ, फाइव कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमें लेना है ए के साथ। तो हमारा ए हुआ, फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू के बराबर होता है यूनिवर्सल सेट के, ये आप जानते होंगे। तो चलिए हमारा एक यूनिवर्सल सेट यू हो गया और उसमें एक सबसेट है उसका ए। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए यू इतना सारा है और ए इतना सारा है, तो इंटरसेक्शन में हमें क्या क्या पता है इंटरसेक्शन के बारे में, जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए ये जो रीजन है ये ए के अंदर नहीं आता है, लेकिन ये जो रीजन है ए में भी है और यू के अंदर तो यह है ही, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये ए था और ये जो रीजन है ग्रीन से साइडेड है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए ए तो इतना ही है और उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट है, कुछ इसमें कॉमन मिल रहा है हमें, इसमें हमको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमारा ये जो होगा हाई हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम यू कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ये फाइव आ रहा है, ठीक है, यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 होता है। तो अगर हम 5 का किसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमको 5 मिलता है, ये हमने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। तो एक हमारा एक सेट ऐसा है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है और दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट है, तो हम अगर उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पॉइंट हमें क्या मिलेगा, हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यहाँ भी हमको 5 मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज 1.5 था इसका सोल्यूशन रहा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइएगा, हम आपकी उसमें हेल्प कर पाएंगे। और दोस्तों ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारी वीडियोज को लाइक करिए, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में छठी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।